श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 8। भगवान सदा शिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। और अगर आपने शिव महापुराण की कथा के 1 से 7 तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। तो आइए रसपान कीजिए आज की कथा का। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल और उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण, तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य और सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड्रक की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा है। हे मुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां मैं भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोशिकों को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका पता नहीं चल सका। तब मैं मोहित होकर एक क्षण वहीं रुक गया और हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छाएं परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने मुझसे कहा, तब तपस्या किया करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत्य स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा,
ब्रह्मा जी बोले, मैं उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं? उस समय हाथ के तीव्र तथा शुद्ध प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंद हास्ययुक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, अजन्मा, ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाला पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, विभू, पितामह, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ संसार आपको जगत कर्ता मानता है। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण परमात्मा निर्विकार विष्णु ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, आप सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ, मैं ही कर्ता, हरता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्मा तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए, मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं न पर ब्रह्मा है, आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलय कालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु जी का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों काल अग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि और मध्य और अंत से विहीन था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। भगवान शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध को रोक दिया जाए। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही ऊपर की ओर जाएं। तब ब्रह्मा जी बोले,
ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुनि, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर की भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरू पर्वत के समान शरीर वाले, विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण, दृढ़ और अनुपम वाराह का रूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नाम कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। हे देवर्षि, तब तक मैं उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु जी आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी यह सोचने लगी कि यह क्या है। वह रूप तो अनिर्देश्य नाम और कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे और हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से वहां खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया, तदंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषिगण, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेट और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया।
तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ और वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका जो दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के दृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। हकार को उनकी नाभि और क्षकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्मामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण स्वरूप
रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि वही तुम हो। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजुः, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान और ईशों की मुकुट, महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्रों वाले, कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरव वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में होते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे कि हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भय को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है
और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुनि, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में 2 रूपों में विभक्त हो गया है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। हे देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया है। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही होगा। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मा, आप प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दिया है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं।
मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और भव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। पाद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होएं और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है और ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं और विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। सदा शिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले,
तदंतर विष्णु जी के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु जी से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु जी से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश करके हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप शिव पूजन की विधि और उसके फल का वर्णन सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और इसी तरह हमारी कथा को सुनने के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।